सिंध को फ़तह करने के लिए, तो इस तरीके से कश्ती का इन्होंने सब मंजर कशी करी हुई है। ये देखें, ये मेरे सामने समंदर आ गया है, डेल्टा है, यहाँ इन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है। में लेडीज़ का वॉशरूम है, उस तरफ जेंट्स का वॉशरूम है, और ये पीछे शायद कमरे वगैरह दिए हुए हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम। हमें जाना है अभी हाले जी की तरफ का प्रोग्राम था हमारा, तो हम आ गए थे मेमन गोड के रास्ते से, बट रास्ते के अंदर जो है ना हमें नदी मिल गई है, और नदी के अंदर गाड़ी उतार के और फिर ऊपर जाना पड़ रहा है। आप देखिए आपके सामने नदी के अंदर हमने गाड़ी उतारी है, और यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और आगे से एक भाई ने बताया कि आपको ऊपर जो है ना जाके फिर पक्का रोड मिलेगा, तो वहाँ से आप सीधे हाथ पे निकल जाना। तो अब देखता हूँ मुझे पक्का रोड कहाँ मिलता है। अभी तो ये कच्चा रोड चल रहा है नदी के साथ साथ, और यहाँ से नेशनल हाईवे जो है अभी वो तकरीबन 4.7 किलोमीटर बता रहा है। तो जब नेशनल हाईवे आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। और मेरा इरादा है पहले कि भंबोर सिटी पे जाएंगे इंशाल्लाह, और भंबोर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे आज। फिर उसके बाद जो है हम वहाँ से आगे अपनी दूसरी मंजिल की तरफ मूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया है। उसके बाद गगर पार्डर का शहर आया था, वो भी हमने क्रॉस कर दिया है। अब हम जा रहे हैं आगे, तकरीबन यहाँ से 14 किलोमीटर भंबोर सिटी है, जहाँ हमारी पहली मंजिल है। भंबोर सिटी में हम स्टे करेंगे पहले, और फिर उसके बाद भंबोर सिटी से हम पूरा भंबोर एक्सप्लोर करके फिर अपनी दूसरी मंजिल की तरफ मूव करेंगे। तो तकरीबन 14 किलोमीटर का फासला बाकी है। रोड की कंडीशन जो है ओवरऑल गुड है, बट कुछ जगहों पर जो है वो रोड बीच बीच में से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्लो हो रही है। हमने अपनी नेशनल हाईवे से पहला टर्न ले लिया है, ये कोस्टल हाईवे के ऊपर, कोस्टल रोड जो है सिंध का, सिंध कोस्टल हाईवे, इसके ऊपर हमने टर्न ले लिया है। और अब हम जा रहे हैं भंबोर की तरफ। अच्छा, वैसे भंबोर का जो रास्ता है वो पहले बीच में टर्न है, लेकिन वहाँ से जो है मैंने गूगल मैप किया हुआ था, तो उसने मुझे ये रास्ता दिखाया, इस वजह से मैं इस तरफ आ गया। अब चल रहे हैं हम यहाँ से भंबोर, क्योंकि यहीं से रास्ता दिखा रहा है मुझे, और तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है मज़ीद। अच्छा, अब हम भंबोर के बिल्कुल करीब हैं, और यहाँ का जो रोड है बिल्कुल सिंगल एक ट्रैक है, जो इन्होंने मुझे लग रहा है रिसेंटली कभी बनाया है। उससे पहले जो है ना ये रोड कच्चा हुआ करता था शायद, क्योंकि इसके साइडों पर अभी भी रोड के टूटने फूटने की यादगार हैं। और आप देख रहे हैं कि रोड कैसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ आने से जब भी आएँ इस रोड पे भाई अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिल जो है ना वो एहतियात से चलाएँ। अच्छा, जो मुझे गूगल मैप लोकेशन बता रहा है, मुझे लग रहा है गूगल मैप जो है वो लोकेशन गलत बता रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे जाके दोबारा से लोकेशन डाल के चेक करूँगा, और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे, मुझे लग रहा है सीधा मुझे मज़ीद जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले टर्न करना था और इसने पहले टर्न करने के बजाय हमें आगे का रास्ता दिखाया है। यहाँ के रास्ते जो हैं वो कुछ ऊपर नीचे हैं, तो गाड़ी अगर आपकी नीचे है तो भाई थोड़ा सा मसला है, आपको ख्याल करना पड़ेगा गाड़ी चलाते हुए। ये भंबोर म्यूज़ियम का बोर्ड आ चुका है, और ये रास्ता दिखा रहा है पतला सा। अब इस रास्ते पे हम चलेंगे अंदर, और फिर भंबोर को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें इस तरीके से अच्छा, यहाँ पर भंबोर में जो है हमें कश्ती वगैरह भी मिल जाती है, और आगे समंदर का इलाका है, जो कि दरिया सिंध के डेल्टा हैं वो मिलते हैं। तो वो भी जगह मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये भाई भंबोर म्यूज़ियम के अंदर ये देख रहे हैं कश्ती की मंजर कशी की हुई है। सामने दिबल का किला इन्होंने दिखाया हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आए थे सिंध को फ़तह करने के लिए, तो इस तरीके से कश्ती का इन्होंने सब मंजर कशी करी हुई है यहाँ पर। और ये जगह भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, आगे की तरफ मौजूद है, जहाँ पर इनका किला मौजूद है, और आगे पूरा डेल्टा लगता है सिंध का, जिसमें पानी है। अगर वहाँ पर कश्ती होगी तो हम सफ़र भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको सब जगह दिखाऊँगा। ये जगहें तारीख़ी हैं, देखने वाली हैं। तारीख़ी जगहें बहुत कम रही हैं आजकल मुल्क में। लोग ज़्यादा तफरीह के मकामात में ज़रूर जाते हैं, पर तारीख़ी जगहों पे बहुत कम जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि सिंध को एक्सप्लोर किया जाए, और ये तारीख़ी मकाम की तरफ हम आए थे, तो सबसे पहले भंबोर का स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह भंबोर एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको आज सिंध की और मज़ीद जगहों को भी विज़िट करवाऊँगा। तो ये देखिए, पहले के दौर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, सब ज़मीन में खुदाई करते हुए इनको ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसको रिस्टोर किया गया, और ये तमाम तर चीज़ें इनको यहाँ से मिली हैं। देखें किस तरीके के चमचे हुआ करते थे, और ये जो इनको मिला है 11 सेंचुरी और 12 सेंचुरी के अंदर ये मिला है।
मतलब 11 और 12 सेंचुरी का बताया गया कि इतने पुराने ये चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा ये भी देख लें कि ये किस तरीके के जो है ना यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल होती थी। दीवाल का किला है पीछे, मैं वो किला दिखाऊँगा आपको तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ भी यहाँ पे तांबे और कांसी की चीज़ें, पहले के दौर में जो चीज़ें तांबे वगैरह की बनाई जाती थी तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि आप आगे देख सकते हैं। जो तारीख़ी देखने के चीज़ें देखने के शौकीन लोग हैं वो ये जगह देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। अच्छा, अब अमोर के बारे में आपको ये बात बताता चलूँ कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जितना पुराना कदीमी शहर ये है और ये भी तबाह हो चुका था, ज़मीन में खुदाई में इसकी चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं। तो अब मैं वो किला दिखाऊंगा आपको जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले फ़तह किया था, और इंडिया की यानी कि बर सग़ीर पाको हिंद की या सिंध की कह लें पहली मस्जिद जो तामीर हुई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी यहीं पे तामीर हुई थी। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ इन्होंने छोटे सा एक पार्क भी बनाया हुआ है, वो भी दिखाते हैं जहाँ बैठने की जगह है। और एक यहाँ पे तोप भी लगी हुई है, मतलब गोला मारने वाली एक वो भी है जो पहले दौर में यूज़ होती थी गोलाबारी के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ किले की तस्वुरात वगैरह बनाए हुए हैं। सितू पारती अहद के बर्तन, 2री सदी ईस्वी, 1ली सदी कबल मसीह, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की मौजूद हैं, तकरीबन 2000 साल पुरानी। ऐसा सानी 3री और 4थी सदी ईस्वी, 7th सेंचुरी। ये देखें इतनी पुरानी ये चीज़ें मौजूद हैं। और उस वक्त का ये मामला ऐसे थे, इन्होंने कुछ यादगारें इस तरीके की बनाई हुई हैं। जो लोग भी तारीख़ी चीज़ें देखने के शौकीन हैं वो यहाँ आ सकते हैं और वो यहाँ आके इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे कैलीग्राफी हुई हुई है, लिखा हुआ है पहले के दौर में जो भी है। ये ज़मीन में से सब दरियाफ़्त हुआ है, इन्होंने नहीं लिखा। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ नहीं सकता, बट कुछ अरबिक लग रही है मुझे, क्योंकि अहमद ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे ये। और बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अरबी है या कोई और ज़बान है। हो सकता है कि ये हिब्रू वगैरह से मिलती हुई कुछ अरामिक वगैरह हो, या अल्लाह जानता है क्या लिखा हुआ। सिंधी भी हो सकती है। ठीक है, ये इनके बर्तन वगैरह हैं, ये सारे बर्तन हैं। और ये पानी पीने के मशकीज़े जो इस्तेमाल होते थे पुराने वो हैं। ये इन्होंने नहीं बनाए, ये सब इनको ज़मीन से मिला है। और जहाँ से मिला है खुदाई जहाँ हुई है वो जगह भी अभी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। देखें जो मैं आपको बता रहा था, तो जो गोला मारने की जो पहले की होती थी वो ये मौजूद है। और इस तरीके की कुछ गाड़ियाँ होती थी, लकड़ी के पहिए होते थे, इसको खींचा जाता था, लोग खींचते थे और इसके अंदर जो भी गोला वगैरह होता था उसको फंसा के फेंका जाता था सामने की तरफ। अच्छा, ये म्यूज़ियम का ऑफिस है। यहाँ पे टिकट है 30 रुपये 50 रुपये, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक इन्होंने फ्री किया हुआ है। बम्बोर म्यूज़ियम कुछ इस तरीके का मौजूद है। ये देखें, इसके अंदर की वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। नमाज़ पढ़ना चाहते हैं भाई, छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है, साथ में लेडीज़ का वॉशरूम है, उस तरफ जेंट्स का वॉशरूम है। और ये पीछे शायद कमरे वगैरह दिए हुए हैं, देखें गीज़र लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और ये वॉशरूम है लेडीज़ के और जेंट्स के, तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सामने ये साथ में एक टक शॉप है, सामने बैठने का एक पार्क बना हुआ है, यहाँ आप बैठ सकते हैं। अच्छा, पीछे जो है वो म्यूज़ियम था उस तरफ, वहाँ से हम आए सीधा इस रास्ते को फॉलो करते हुए। यहाँ पे जो एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है, बच्चों के खेलने की जगह इन्होंने बनाई हुई है। ये तो खैर इसका पुराने दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी बनाया है। सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह है। अब मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, देख रहे हैं आप वो सामने दीवारें आपको दिख रही होंगी, वो उस तरफ किला है। ये जो है दीबल का किला है, दीबल कहलाता है। और उस तरफ आप देख रहे हैं पानी दिख रहा है, ये समंदर का पानी है। वैसे बेसिकली ये सॉल्ट लेक भी कहलाती है, नमकीन लेक भी कहलाती है। और ये मैं यहाँ से जाने का इन्होंने शायद रास्ता बंद किया हुआ है और यहाँ से रास्ता भी नहीं है, तो इधर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको आगे वो डेल्टा दिखाऊँगा जहाँ पर दरियाए सिंध का जो पानी है वो समंदर में आके मिलता है, या केटी बंदर की तरफ से जो पानी के मुख्तलिफ डेल्टा बने हुए हैं छोटे छोटे समंदर के, तो वो एक डेल्टा वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की कश्ती पहली बार जिस तरफ से आई थी और सिंध की तरफ जहाँ लंगर अंदाज होकर उन्होंने, सामने में जो किला मौजूद है, इस किले के ऊपर हमला किया था।
अच्छा देखिए, ये लिखा हुआ है कुदरती लेक, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये समंदर का पानी नहीं है, ये कुदरती झील है। इसका पानी खुश्क नहीं होता, इसका पानी ऐसा ही रहता है। इसकी गहराई के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पानी छोड़ने की जगह नहीं है। और ये नमकीन पानी की एक झील है एक तरीके से, या तो ज़मीन से इसमें पानी निकलता है या क्या मामला है कि ये पानी यहाँ पर मौजूद रहता है। आप गूगल मैप में भी देखेंगे तो आपको ये पानी ऐसे ही दिखेगा मैप के अंदर। आप इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जाएंगे तो आपको मज़ीद इस किले के बारे में बताऊंगा। और अच्छा, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये 2100 साल पुराना ये किला है और क़ब्ल मसीह का ये किला है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की ये जगह है। और मोहम्मद बिन कासिम ने इसको जब फ़तह किया था 7वीं ईस्वी 712 उन्होंने बताया, तो उसमें जब फ़तह किया था तो इस किले को, इसका नाम दिबल से चेंज करके इसका नाम जो है वो बाबुल इस्लाम रख दिया गया था कि सिंध का पहला दरवाज़ा ये है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये क्वार्टर्स थे। लोग यहाँ पे मुख्तलिफ लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये छोटे छोटे क्वार्टर्स थे। अच्छा, इनका एक यहाँ पे बहुत कदीमी कुआं है जो कि खुदाई में दरियाफ़्त किया गया है, तो उस कुएँ को भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उस कुएँ का देखते हैं कि क्या देखें, ये इस तरीके का कुआं है। ये तो खुश्क हो चुका है, बट पहले के दौर में इस तरीके के कुएं वगैरह होते थे। किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पत्थरों से ये बनाया गया है। इसके पीछे ये जगहें मौजूद हैं। इस तरफ जाएंगे हम, ऊपर अभी चढ़ेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर जो है हमारे इनकी जो मुसलमानों ने यहाँ पे एक मार्केट कायम की थी वो मौजूद है। अभी मैं वहाँ से ऊपर जाऊँगा, इंशाल्लाह आपको सब जगह दिखाऊँगा। और फिर आप लोगों को जिस भाई को यहाँ पे आना है वो भी मुझसे पूछ सकता है कि रास्ता वगैरह कैसा है और कहाँ से है। अगर मुश्किल हो रही है, वैसे तो गूगल मैप करेंगे तो ईज़िली आप पहुँच सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये अंग्रेज़ों ने दरियाफ़्त किया है, यहाँ पर की खुदाई उन्होंने की है। और इस जगह का अगर मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है, ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता है कितना खूबसूरत लगती है जगह। 2100 साल पुराना यहाँ पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अब आप 2100 साल पुरानी अगर आप बात करते हैं तो मतलब सोच ही सकते हैं आप, 2100 साल इतने बनते हैं। 2000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुआ है और 21वीं सदी अभी ये चल रही है। तो हमारा जो मुसलमानों का दौर है उसको तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं और 500 उनके हैं, तो तकरीबन कोई 2000 साल के करीब का वक्त हो चुका है। तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ये दौर है जिसकी ये तमाम तर बाक़ियात मौजूद हैं और ये तबाह हो गया था, इसको खुदाई करके निकाला गया है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि समंदर, ये देखें सामने आपको सब दिख रहा होगा, ये सारा समंदर है, ये सब समंदर है। ये सिंध का समंदर है, ये डेल्टा है छोटा। और कोई भाई खाली ये कहता है कि भाई मुझे तो पानी वाली जगह पे जाना पसंद है, भाई यहाँ पानी भी मौजूद है और समंदर का ही पानी मौजूद है, तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको आगे जिस जगह लेके जा रहा हूँ वहाँ पे पहली मस्जिद जो इस्लाम की बनी थी सिंध में वो मौजूद है। अब हम आपको वो भी दिखाएंगे। और फिर पीछे इनकी कुछ आबादी वगैरह है जहाँ पे पहले के लोग रहा करते थे, वो जगहें मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ये सामने मेरे लिखा हुआ है दक्कन एशिया जी पेरियन मस्जिद, यानी कि फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहली मस्जिद साउथ एशिया की, पूरे एशिया साउथ की पहली मस्जिद जो सिंध में तामीर की गई थी मोहम्मद बिन कासिम के फ़तह करने के बाद। वो मस्जिद ये है। इन्होंने जब इस मस्जिद को दरियाफ़्त किया तो इसमें इन्होंने शायद टाइल वगैरह लगाए हैं खुद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले के दौर में इस किस्म के टाइल्स होते होंगे। ये ईंटें लग रही हैं जो भट्टी में पकाई जाती हैं। और अगर ये पहले के दौर में यहाँ पे किस तरीके का था तो ये मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता, लेकिन मस्जिद ये मौजूद है पहले के दौर की। और देख रहे हैं सामने यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते होंगे उस वक्त के दौर में, और कितना अच्छा मंज़र है खुला। इस तरीके की मस्जिदें हुआ करती थी। और आजकल जो मस्जिदें आपको पता है किस तरीके की हैं कि वहाँ पे बाहर गेट बंद होते हैं बड़े बड़े, और ये पूरी ओपन मस्जिद है। और किस तरीके से यहाँ पर लोग आते होंगे, नमाज अदा की जाती होगी। ये देखें, ये मस्जिद का पूरा जाने का रास्ता है और ये पहली मस्जिद है एशिया की। और यहाँ पर लोग आते हैं इस मस्जिद को भी बिलखुसूस देखने के लिए। तो ये आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरे सामने पहली मस्जिद है सिंध की, ये देख सकते हैं।
और इसके पीछे का जो इलाका है, मतलब जब भी मैं आपको जहाँ लेके जाऊँगा वहाँ पे स्कूल था इनका, जो भी मदरसा वगैरह जो उस वक्त के दौर में था वो मौजूद है। अच्छा, जब इन ऐसी जगहों पर आए हैं, यानी कि जब भी आप इस तरीके की जगह पे आए जो कि खंडरात हो या रुइंस हो गई हो या तबाह हो चुकी हो, उसके बाद में दरियाफ़्त किया हो, तो वहाँ भी किसी नई जगह पर जाओ, ऐसी जगह पर जाओ तो वहाँ पर जाने से पहले एक दुआ पढ़ लो, जो कि यह है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की चीज़ से आप महफूज हो जाते हो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो। बाकी दीगर चीज़ें जो हम पढ़ते रहते हैं आयतुल कुर्सी और दूसरी चीज़ें, तो मुझे लगा यार ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि ये नेकी है और ये सदका जारिया भी होती है, तो मैंने इसलिए बता दिया। बाकी जिन भाइयों को पता है तो माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये देख सकते हैं, ये मकतब है, स्कूल, ठीक है, ये ऊपर इनका स्कूल बने हुए हैं, जो भी स्कूल था, मकतब था, इसका जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से, ये सब खुदाई करके इसकी मुकम्मल अभी सीढ़ियाँ वगैरह जो इन्होंने दरियाफ़्त नहीं की, ये इन्होंने जो है यहाँ पर, ये स्कूल था, ये दरसगाह थी बच्चों की। मज़ीद इसकी अभी खुदाई नहीं हुई कि ये खुदाई हो तो इसके अंदर से भी कुछ निकलेगा। ये जो किला आपको मैंने नीचे से दिखाया था, वो किला पूरा यहाँ से इशार करता हुआ जा रहा है, और ये यहाँ से सारा इशार करता हुआ जा रहा है। और ये लेकिन ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो कितनी तेज़ हवा चल रही है, सामने वो पूरा समंदर है, वो वाली साइड पूरी समंदर की है। यहाँ पे अभी भी खुदाई जारी है या नहीं, लेकिन इन्होंने इस जगह को प्रिजर्व किया हुआ है, तो अभी मैं जाके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, या क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उसको बंद किया हुआ है तो इससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे अभी ये काम जारी है और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं इसका खुदाई का। लेकिन यहाँ पे कोई मार्क नहीं है, वो जो था वो फट चुका है कि क्या चीज़ें हैं, और ये भी किसी किस्म के घर वगैरह या इसी टाइप की कोई चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि या हो सकता है कि फ़ौजियों की कोई जगह हो, क्योंकि यहाँ बस अब करीब में ही यहाँ से लड़ाई झगड़े वाली जो जगह थी, मतलब जहाँ से एंट्री हुई थी और लड़ाई हुई थी, तो ये वो जगह बिल्कुल करीब है। ये देखें, ये मेरे सामने समंदर आ गया है, डेल्टा है, यहाँ इन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है, पॉइंट है, एक छोटा सा बैठ सकते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में समंदर में सामने देखें वो लॉन्च चल रही है। इस किस्म की लॉन्च यहाँ पे आती हैं जो आपको पैसे लेकर ये सामने में जरूर पे जंगलात घुमाते हैं लोग। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो जिस वक्त यहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है साइड पर आते हैं और आपको ये जगहें दिखाई घुमाने के लिए अंदर लेके जाते हैं पानी में। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं समंदर किनारे बैठा हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी भाई ने अपने पाँव गीले करने हैं तो यहाँ कर सकता है। इसका पानी थोड़ा सा गदेला इस वजह से है क्योंकि इसमें दरियाए सिंध का मीठा पानी मिक्स होता है, तो ये मटियाला पानी होता है सिंध का, आपको पता है। ये स्पेशली समंदर नहीं है, ये डेल्टा है, तो इस पानी का कलर इसी तरीके का होगा। साथ में इसके अंदर आबी हयात मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें सामने एक केकड़ा मौजूद है और ये ज़िंदा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के और भी केकड़े मौजूद हैं कि ये देखें सामने ये बैठा हुआ है, ये भी मूव कर रहा है पानी में, आपको दिख रहा हो अगर मेरे हाथ की सीध में, और ये कुछ कर भी रहा है, देखें इसमें तो मुँह से अपना पानी निकाल रहा है, और इस ये पाँव के निशान है, इसके अंदर भी केकड़े मौजूद हैं। तो अभी हयात यहाँ मौजूद है, डेफिनेटली इसके अंदर मछलियाँ भी अच्छी तादाद में होंगी। ये जो कश्तियाँ चल रही हैं देखें, सब मछेरों की कश्तियाँ हैं, ये सामने मछेरों की कश्तियाँ हैं, ये बुकिंग भी करते हैं। ये भाई एक छोटी सी लांच में बैठा हुआ है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा हो, यहाँ से नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, वो छोटी सी लांच में बैठा हुआ है, वो शिकार कर रहा है। ये देखें, ये है भंबोर को, जो मैं समंदर की साइड से दिखा रहा हूँ, दाखिली रास्ता वहाँ पर है, वहाँ से एंट्री होती है और पीछे से पूरा म्यूज़ियम आपको घुमाता हुआ आया हूँ, और आप ये जगह पे आ सकते हैं और आप इस जगह को देख सकते हैं। साथ में ये जो छोटा छोटा पानी दिख रहा है ना आपको, ये शाम में शायद चढ़ जाता होगा पानी, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता होगा या कुछ ज़्यादा हो जाता होगा, जिसकी वजह से ये पानी बाकी है। अच्छा देखें, इसके अंदर ये मछली भी मौजूद है। ये अच्छा, ये मछली देखें, ये स्पेशली जो ये सिंध में पाई जाती है, तो ये सिंध की मछली यहाँ मौजूद है और ये थोड़े से पानी के अंदर सर्वाइव कर रही है। साथ में इन छोटे छोटे पानी के अंदर केकड़े मौजूद हैं बेइंतहा। वो देखें, वो सामने मछली है, ये मछली ही है क्या है, इसकी तो टांगें भी हैं, ये तो अपने पाँव से भाग रही है इसमें, ये मुझे मछलियाँ नहीं लग रही है, कुछ और लग रहा है। इसके कदम भी हैं और ये भाग रही है इसमें, ये हो सकता है कोई और चीज़ हो, मछली ना हो, या तो सांप भी हो सकता है। ये देखें, ये केकड़ा भाग रहा है। अच्छा, समंदर जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़ा अलग किस्म के केकड़े दिखते हैं और ये अलग है, तो बस यही बात है, हर जगह की अलग खुसूसियात होती हैं। देखें, ये बैठने की, इस बीच के ऊपर बैठने की जगह बनाई हुई है, ये देखिए यहाँ आप बैठ सकते हैं, मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। यहाँ आप बैठकर सुकून के साथ इस तरीके से आप यहाँ बैठकर और ऐसे ये सामने इस बेहतरीन से कुदरती मंजर का नज़ारा कर सकते हैं।
अपनी फैमिली को ला सकते हैं, कुछ खाना पका के आ सकते हैं लेकर, और यहाँ बैठकर कुछ खाना एंजॉय कर सकते हैं, खाएं, बैठें, बच्चों को लाएं, पानी दिखाएं, और पीछे किला है, तारीख़ी किला है, इसकी जो सैर करवाएं और ये दिखाएं कि ये चीज़ें मौजूद हैं। इन जगहों पर आना चाहिए और इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जगहें बिल्कुल ऐसी हो गई हैं, यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं, या वो लोग आते हैं जो दूसरी कंट्री से इन जगहों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये 2100 साल पुरानी यादगार है यहाँ पर, वो देखने आते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ लोगों से कि भाई इन जगहों पर आएँ और इन जगहों को देखें। साथ में ये जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ बैठ सकते हैं, अगर आप थक गए कुछ खाने का लाएँ तो कुछ खा सकते हैं बैठ के। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बम्बोर की पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग भी इस जगह पर आएँ, इस जगह को विज़िट करें। अब मैं इंशाल्लाह अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जाऊंगा, तो उसकी एक अलग वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें और इस तरीके की तारीख़ी जगह मैं आपको दिखा सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।